पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से रक्षनी तक मुअत्तल, M2 लाहौर से हरन मीनार, M3 फैसपुर से जड़ावाला तक बंद। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। एप्स्टेन स्कैंडल की ताज़ा दस्तावेज सामने आने पर भूचाल। एंड्रयू माउंट बेंटन को बरतानिया के शाही लॉज से निकाल दिया गया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने मुतालबा किया कि एंड्रयू अमरीका आकर एप्स्टेन मामले पर गवाही दें। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और खातून अव्वल हेनरी कांग्रेस के सामने गवाही देने पर तैयार। बरतानवी पुलिस तहकीकात कर रही है कि इस दौर के डेविड ऑफ योरिक शहजादा एंड्रियो से ताल्लुक के लिए एक लड़की बरतानिया लाई गई थी। शाह चार्ल्स तशवीश का शिकार। एंड्रियो को सेंडिंगम भेज दिया गया। एक ईमेल में एंड्रियो ने बच्चों से ज्यादती और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एप्स्टेन से कहा था कि वो इसका पालतू बनने को तैयार है। लॉर्ड मेडल्सन ने अहम मालूमात जेफरी एप्स्टेन को दे दी। बर्गराम एयरबेस को वापस लेंगे, किसी को नहीं देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि कतर के साथ $42 अरब का दिफाई मुआहदा किया। प्यूटन ने सर्द मौसम में हमले किए, जो बहुत अफसोसनाक है। ईरान से मुज़ाकरात जारी, उम्मीद है कामयाब होंगे। कोलंबिया के सदर के साथ मामलात अच्छे जा रहे हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी सालसी की दावत। दफ्तर खारजा ने दावतनामा मौसूल होने की तस्दीक कर दी। दफ्तर खारजा का कहना है कि मुज़ाकरात के जरिए ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की शिरकत को कशीदगी कम करने के लिए इंतहाई अहम समझा जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुज़ाकरात में शिरकत मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान और अमरीका मुज़ाकरात जुम्मे से इस्तंबुल में शुरू होंगे। ईरानी सदर ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़ारजा को मसावी बुनियादों पर बातचीत की हिदायत। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि मुज़ाकरात इसी माहौल में मुमकिन हैं जहाँ धमकियाँ और गैर माकूल तवक्कुआत शामिल ना हो। मुज़ाकरात ईरान के कौमी मफादात के दायरा कार में ही किए जाएंगे। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए इलाकाई कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी कहते हैं कि कतर पड़ोसी और दोस्त ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहा है। खित्ते को मजीद कशीदगी से बचाने के लिए मुश्तरका इक़दाम कर रहे हैं। तुर्किया, मिस्र, ओमान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीका ने सऊदी अरब को F-15 तैयारों की देखभाल और मुतल्लका आलात की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा खारजा ने $3 अरब में मुमकिना फ़रोख्त की मंजूरी दी। इससे कबल अमरीका सऊदी अरब को $9 अरब के पैट्रियट मिसाइल्स फ़रोख्त करने की मंजूरी दे चुका है। लीबिया के साबिक सदर मोअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक सैफुल इस्लाम पर 4 अफराद ने हमला किया। बाग में फायरिंग करने के बाद हमला आवर फरार हो गए। लीबिया के सरकारी खबरसा एजेंसी लाना ने सैफुल इस्लाम के मुशीर अब्दुल्ला उस्मान के हवाले से मौत की तस्दीक की। सैफुल इस्लाम को वालिद का जानशीन समझा जा रहा था। उन्होंने 2021 में सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का ऐलान किया था, लेकिन इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात का नया दौर। काज़िक सदर कासिम जोमार्त तोकायोव की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी हमरा थे। मेहमान सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने काज़िक सदर को फूल पेश किए। कासिम जोमार्त, सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। मेहमान सदर को निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। पाक फ़िज़ाया के तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते ही काज़िक सदर के जहाज़ को फ़िज़ाई हिसार मिली। बलोचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। बलोच अवाम की मदद से प्रॉक्सी जाहरियत में अफगानिस्तान और भारत को शिकस्त देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं।
पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में लीबियन वज़ीर-ए-आज़म उसामा सईद हमद, कमांडर इन चीफ खलीफा अबुल कासिम हफ्तर और डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर शामिल थे। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सिदासे मुनीर ने भी शिरकत की। फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। इलाकाई और आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। माजी में कौम के बच्चों को इंतशार और फसाद सिखाया गया, सियासी खिलाफ को दुश्मनी में बदला गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PTI पर तनकीद, कहा कि लोग फितने फसाद की सियासत से तंग आ चुके। ये 3 दिन लाहौर के चक्कर लगाते रहे लेकिन लोग इनकी कॉल पर बाहर नहीं निकले। आपके जेल के बाहर बैठने पर एतराज़ नहीं, लेकिन असल जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत करना है। वो मुल्की अमलाक को जला रहे थे और हम इसे संवार रहे थे। बाकी सूबे की तरह खैबर पख्तूनख्वा क्यों तरक्की नहीं कर रहा? निडर तलबा का वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से सवाल। पेशावर में पिंक लेडीज़ कन्वेंशन की तकरीब के दौरान तलबा फातिमा खान ने पूछा कि अगर यहाँ की हुकूमत है तो सूबे को तरक्की करनी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने जवाब देने के बजाय तालिबा को मुखालिफ सियासी जमात की कारकुन करार दे दिया। कहा कि हमारी तरक्की आपको शऊर देना है, लाहौर की तरक्की पूरे पंजाब की तरक्की नहीं। तालिबा फातिमा ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि PTI हुकूमत सियासी मकासद के लिए नौजवानों को इस्तेमाल कर रही है। हकीकी तरक्की के बजाय नफरत पर जोर दिया जा रहा है। बानी तहरीके इंसाफ की आंख में मसला आया, उन्होंने खुद कहा इंजेक्शन पिम्स से लगवाया जाए। वज़ीर कानून आज़म रिज़वान ने दोबारा भी कोई मसला हुआ तो उन्हें ये सहूलियात दी जाएंगी। अपोजिशन लीडर लामा राजा नासिर अब्बास ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बानी PTI का इलाज उनके डॉक्टर से क्यों नहीं करवाया गया। जेलों में कैद सियासतदानों को इलाज के लिए ज़ाती डॉक्टर्स की सहूलत मैसर थी। वज़ीर कानून बताएं कि सेनेटर्स जेल जा सकते हैं या नहीं। सेनेटर अली जफ़र का कहना था कि बानी PTI के डॉक्टर से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। ये बहुत संजीदा मसला है, आँख का बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। इंसानियत के तकाजे पूरे करते हुए 2 माहिर डॉक्टर की रसाई बानी तक दी जाए। पिम्स को हिदायत दी जाए कि मुकम्मल रिपोर्ट जारी करे। सेनेट का इजलास 6 फरवरी की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का बानी PTI का तिब्बी मुआयना ज़ाती मौलजीन से करवाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। तहरीर किया कि बानी की सेहत बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। तिब्बी मुआयना शौकत खानम और शफा अस्पताल के डॉक्टरों से करवाया जाए। महमूद अचकजई ने डॉक्टरों के नाम भी तजवीज़ कर दिए। ECC ने इलेक्शन कमीशन से इस्लामाबाद समेत सूबों से बल्दियाती इंतखाबात के लिए फंड्स पर वजाहत मांग दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास इलेक्शन कमीशन को ग्रांट तलब करने की वजूहात और इस्तेमाल बारे तफसीलात फराहम करने की हिदायत। इलामी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए 45 करोड़ 50 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट तलब की थी। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए नई तालीमी स्कीमें शुरू करने का फैसला। मग़फ़िरत, रहमत और दुआ की रात। मुल्क भर में शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। मसाजिद और घरों में ज़िक्र और अज़कार, नवाफिल की अदायगी। मसाजिद में शब बेदारी का खुसूसी एहतमाम किया गया। लोगों की अपने प्यारों की कब्रों पर फातह ख्वानी, मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी खुसूसी दुआएं। लाहौर में बसंत का काउंटडाउन, वक्त कम मुकाबला सख्त। मंचलों का पतंग और डोर के लिए दुकानों पर रश। जिसको पतंगबाजी का सामान मिल गया वो खुश, जो खाली हाथ रहा वो शिकवे शिकायत करने लगा। शहर के चौक चौराहों पर नस्ब बसंती मॉडल्स भी लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। 13 सरकारी अस्पतालों को 6 से 8 फरवरी तक हाई अलर्ट जारी रखने की हिदायत कर दी गई। एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद।
लाहौर में महफूज बसंत के लिए कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने के लिए लाहौर आ रहे हैं। शहर के होटल्स और गेस्ट हाउसेस मुकम्मल बुक हैं। रावलपिंडी, गुजरावाला और फैसलाबाद से भी बसंत मनाने की दरख्वास्तें आ रही हैं। 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में जश्न का भी ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि बसंत सिर्फ लाहौर का इवेंट नहीं, बैरून मुमालिक से भी लोग त्यौहार मनाने आ रहे हैं। लेस्को का बसंत पर बिला तातुल बिजली सप्लाई और तहफ़्फ़ुज़ प्लान लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया। अरकान पार्लियामेंट ने बसंत को रंगों का त्यौहार करार दे दिया।